नमस्कार। एफएम हेडलाइंस के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को किया संबोधित। कहा, स्वामी विवेकानंद ने जो देश को दिया है वह हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था युवाओं को देश में उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ राष्ट्रीय युवा संसद समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में इस शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही किफायती हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए 28 दिनों के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला तैयार की है। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी के सुरक्षात्मक स्तर विकसित होते हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 144 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,961 हो गई है। दूसरी ओर कल 229 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राजधानी रांची के उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग के इंजीनियरों का टेलीफोन नंबर जारी किया है। रांची के अपर बाजार, कचहरी, शिवपुरी, कांके रोड, रेडियम रोड क्षेत्र के उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9431135628 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अन्य क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग 5 और नंबर जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के एफएम मुख्य समाचार समाप्त हुए।